नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज पाई के ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन पाई के ऊपर जैसे बहुत लोग बोलते हैं जीसीबी पे लॉन्च होगी कि नहीं होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को यही रहती है कि पाई के बाद के अंदर जो है बहुत सारे क्रिप्टो आई जिनको जो लॉन्च होकर के वो अभी भी चल रही हैं, और पाई जो है अभी तक लॉन्च नहीं हो रही है। मतलब कि इस तरीके से ऐसा होने लगा है कि पाई के जो पॉयनियर्स भाई हैं वो सारे निराश होने लगे हैं, क्योंकि उनको पाई की जगह दूसरी क्रिप्टोज जो है कंटिन्यू दिखाई देती है, और पाई दिखनी जो है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके कम दिखाई देनी चालू हुई है। तो देखिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जीसीबी पे लॉन्च हुई कि नहीं हुई, और जिन पॉयनियर भाइयों को ऐसा लगता है कि भाई ये लॉन्च होगी कि नहीं होगी, या फिर दूसरी क्रिप्टो आकर के लॉन्च हो जाती हैं एक मतलब उससे भी बड़ी कम्युनिटी के साथ में, जैसे कि पाई की जो कम्युनिटी है उससे भी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी के अंदर वो आती हैं और लॉन्च हो जाती हैं। तो उसके देखिए क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है कि वो लॉन्च हुए तो उसके बाद उनके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और प्रेजेंट टाइम में उनकी सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको लगता हो वीडियो शेयर का लाइक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कमेंट के ऊपर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जो आदत है वो तो आदत है ही, और उससे मैं मतलब क्या बोल सकता हूँ, हट नहीं सकता, क्योंकि मुझे रोज़ कमेंट इसके अंदर लेने होते हैं। क्योंकि बहुत भाई जो हैं अपने कमेंट के जवाबों का इंतज़ार करते हैं, और मेरी आदत है जवाब देने की। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कमेंट के ऊपर चर्चा, उसके बाद में फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे जो मैंने आपको बताया जीसीबी को लेकर के, या फिर जो पाई क्रिप्टो जो है पहले लॉन्च हो जाती है वो किस तरीके से चलती है या फिर नहीं चलती हैं, उनकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है और अपनी कम्युनिटी कितनी बड़ी है। तो पहला कमेंट लेते हैं, ये वापस मंजू चौधरी जी का है। इन्होंने लिखा है, सर जी आपकी जानकारी देने पर धन्यवाद। ये देख सवाल लोगों का कि अगर गुम हो जाए तो वापस कैसे लेंगे जी। पूरा फ़ोन डिलीट हो गया, नए फ़ोन से पाई चालू तो हो गया पर के नहीं मिला। लक्ष्मण चौधरी, कानासर, जोधपुर, राजस्थान। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपको ये बोलूँगा, ये मोटा मोटी आपका जो कमेंट है वो पूरा ढंग से समझ में नहीं आया, और के बीच में जो आ रहा है के नहीं मिलेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगले कमेंट के अंदर आप सही से इसके अंदर लिख दीजिएगा कि आप मेरे से पूछना क्या चाहते हैं, जिससे कि मैं आपको सही से जवाब दे पाऊँ। क्योंकि इसके अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, इतना समझ में आया कि दूसरे मोबाइल में आपने पाई को डाल लिया है, वहाँ चालू भी हो चुकी है, लेकिन वो के क्या है उसका समझ में नहीं आया। तो अगले कमेंट में ढंग से लिख दीजिएगा। ये दूसरा है सुनील जी का, सुनील मनीष लिखा हुआ है, सर मैंने जिस मोबाइल नंबर से आईडी बनाई थी नंबर वो मेरे पास नहीं है। मैंने कोशिश कर ली दोबारा वो नंबर लेने की, पर असफल रहा। उस आईडी में 1000 से भी ज़्यादा कॉइन है। प्लीज़ बताओ सर क्या करें। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप किसी क्रिप्टो के ऊपर आप काम कर रहे हैं और जिस चीज़ से आपने लॉगिन किया है वो तो आपको रखना ज़रूरी है। इसका मतलब आपको कुछ नॉलेज ही शायद नहीं होगा, जिसकी वजह से आपने वो नंबर तक जो है आपने घुमा दिया। और नंबर देखिए, प्रीपेड नंबर अगर चला जाता है तो उसको लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर पोस्टपेड हो तो शायद फिर भी वापस दोबारा मिल जाए। तो इस तरह की कोशिश का मुझे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ होगा। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं चैटिंग के ऊपर, चैट करके जो भी मतलब पाई कोर टीम के साथ में कि इस तरीके से हुआ था। आप अपनी आईडी बताइए उनको और अपना पुराना मोबाइल नंबर दीजिए उनको, और उनको समझाइए कि इस तरीके से मेरे साथ में हुआ है, तो शायद वो कोई आपकी हेल्प कर दें। मैं इसमें किसी तरह की कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा आपको मैं। ये अगला कमेंट है सुरेंद्र राजपूत जी का। इन्होंने लिखा है, सर पाई गरीबी दूर कर सकती है क्या, कितनी पाई होनी चाहिए। फ्रॉम सुरेंद्र राजपूत। तो सुरेंद्र राजपूत जी, गरीबी दूर करने की बात नहीं हो रही। यहाँ क्या है कि आप अपना कोई काम कर रहे हैं, साथ में पाई भी आप माइनिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर रियल में गरीबी दूर हो जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पाई को आप जो है पाई के थ्रू किसी तरह से कोई सामान वामान खरीदना वो चालू कर सके। रही गरीबी दूर करने की बात, तो हमें तो लगता है कि शायद हो जाए, बाकी समय बताएगा। बाकी आपने कमेंट किया सुरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। और आप पाई शायद माइनिंग नहीं कर रहे हैं, तब शायद आपने ऐसी बात पूछी होगी, शायद कर रहे होते तो आप नहीं पूछते। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपको धन्यवाद सुरेंद्र जी। अगला कमेंट है ये हरनेक सिंह जी, इंडिया में कत्ल पाई जीसीबी प्राइज में हरियाणा जीसीबी प्राइस पर शू एंड गारमेंट्स मिल रहे हैं कैथल हरियाणा में। ओ मतलब इंडिया में कैथल में जीसीबी प्राइस में, हरियाणा में जीसीबी प्राइस में शू एंड गारमेंट मिल रहे हैं कैथल हरियाणा में। तो देखिए हरनेक सिंह जी, आपने बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है।
तो आप जो है अगर वहाँ रियल में जिस भी प्राइस पे गारमेंट्स वगैरह शू वगैरह अगर मिलते हैं तो आप जो है मुझे वीडियो बना के ज़रूर भेजिएगा, मैं अपने वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा और पूरे भारतवर्ष को बताऊँगा कि जीसीबी के ऊपर अगर आप कोई सामान लेना चाहें तो इस जगह से आप ले सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को नए कस्टमर्स मिल जाएंगे, आपका भी जो है अच्छा काम होगा और नए नए पॉइनियर से आप मिल पाएंगे। तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगा। बाकी ग्रुप उसके अंदर मेरा एक ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में अगर आप होंगे तो आप ग्रुप में मेरा नंबर ले लीजिएगा, लेकर के आप मुझे वीडियो भेज दीजिएगा। तो मैं सारी भारतवर्ष को बताने की कोशिश करूंगा आपके बारे में कि आप इस तरह का काम जो है भारत में भी करते हैं। तो चलिए अगला कमेंट लेते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, इन्होंने इनका नाम इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। मेरा 1500 पाई है, बंदा ले गया, वापस कैसे करते हैं, बिग फैन सर। तो देखिए जो लेके जा चुका है उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपके पास आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन जो लेके गया है उसका काम ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो इस तरह के जितने भी बंदे हैं जिन्होंने इस तरह के स्कैम किए हैं वो सारे के सारे उनके अकाउंट जो हैं डिलीट हो जाएंगे। उसके लिए निश्चिंत रहिए, लेकिन ये पाई वापस आएगी कि नहीं आएगी इसका मेरे पास में किसी तरह का कोई इलाज नहीं है। ये अगला कमेंट है वाकस सलीम जी का। वाकस पाकिस्तान से आपकी रेगुलर वीडियो देखता हूँ लिखा है इन्होंने। तो देखिए इनका कमेंट लेने का कारण मेरा ये था कि कोई पाकिस्तानी जब कमेंट करते हैं, पाकिस्तानी भाई, मैं नहीं लेता तो वो ये कमेंट कर देते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं इसलिए आप हमारा कमेंट नहीं लेते हैं। तो देखिए ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं होता है, चाहे पाकिस्तान का हो या किसी और देश का। वो अगर मेरी भाषा में या फिर इंग्लिश में कुछ भी लिखेगा तो उसका कमेंट जो है मैं ज़रूर लूँगा, चाहे वो किसी भी देश का हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी वाकस जी आपने कमेंट किया उसके लिए धन्यवाद और मैंने आपका कमेंट ले लिया। ऐसा मत लिखिएगा कि मैं पाकिस्तान से हूँ इसलिए मेरा कमेंट आप नहीं लेते हैं। अगला ये कमेंट है, ये इनका पूरा नाम समझ में नहीं आ रहा, भुवनेश जी। इन्होंने लिखा है सर मेरी केवाईसी हो गया, माइग्रेशन भी हो गया, लेकिन अभी टेंटेटिव बता रहा है और एक बार उसे किया है वो हो गया है, लेकिन वापस बता रहा है कोई दिक्कत नहीं है सर जी, मैं आप इसको जीसीबी के प्राइस नहीं आएगी तब तक नहीं बेचूंगा। तो देखिए ये भी अच्छी इनकी धैर्य की बात है कि इन्होंने बोला है इनका सारा कुछ हो गया या टेंटेटिव में चला गया, मतलब कि सिक्योर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इनको, लेकिन जीसीबी प्राइस आने के ऊपर बेचेंगे। तो देखिए आपको इतना बोलना चाहूँगा कि जीसीबी प्राइस आने का इंतज़ार कीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अगर अच्छी प्राइस मिल रही हो तो कुछ पाई ज़रूर बेचिएगा और कुछ पाई बेच करके अपना उद्धार ज़रूर कर लीजिएगा। इतना भी ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिएगा, लॉन्चिंग के बाद में कुछ अगर आपको मिलता हो तो ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए ये तो थी कमेंट के ऊपर चर्चा। अब चर्चा करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जीसीबी पे लॉन्च होगी कि नहीं होगी। तो देखिए प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को अगर देखते हैं तो ऐसा कहीं पे भी नज़र नहीं आता है कि जीसीबी पे लॉन्च होगी। बाकी समय बताएगा कि जीसीबी पे लॉन्च होगी या नहीं होगी। जैसे अब इन्होंने जो हरनेक सिंह जी ने बोला कि वो भारत में भी वो जीसीबी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं और जीसीबी के ऊपर जो है गुड्स एंड सर्विस का काम कर रहे हैं, शूज बेचते हैं या फिर कुछ और आइटम भी वो बेचते हैं। तो अगर ऐसा रहेगा, हर पायोनियर इस तरह का काम करेगा तो निश्चित बात है कि अपने को ये देखने को मिले कि हाँ जी ये जीसीबी के प्राइस के ऊपर लॉन्च होगी। अब बात करते हैं उनकी, जो ये कंटिन्यू बोलते हैं कि पाई के बाद में बहुत सारी क्रिप्टोज आई जो रेगुलर जो है कंटिन्यू माइनिंग के हिसाब से ही आई और उनके माइनिंग करके वो लॉन्च भी हुई और आज भी लॉन्चिंग के अंदर चल रही है। तो उनको एक अच्छी एडवाइस दूंगा कि एक्सचेंजों की वेबसाइट्स पे जाइएगा, जाकर के आप जो है उनको ज़रूर चेक कीजिएगा कि उनकी कम्युनिटी नो डाउट पाई के टक्कर की थी, कोई दिक्कत नहीं था, उन्होंने लॉन्च भी किया, माइनिंग भी करवाई और पाई भी दिए, लेकिन उनके प्राइस देख लीजिए वो कहाँ पे हैं कि लॉन्च जब हुई तब क्या हुआ और उसके बाद में वो धड़ाम से जो है 2-4-5 दिन भी चलना उनका मुश्किल हो गया और वो सीधी नीचे की तरफ आ गई। तो देखिए इससे पहले भी मैंने एक कमेंट बताया था, कोई अच्छी चीज़ जो होती है उसमें समय ज़रूर लगता है और फ़ायदा भी उसके अंदर ज़्यादा तभी होता है जब आपको क्या है कि वो समय लग करके वो लॉन्च करे, बिना सोचे समझे सिर्फ एक कम्युनिटी बनाई हमने, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हमें लगने लगा कि भाई बहुत बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है और स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी है तो हमने उसको लॉन्च कर दिया। तो ऐसे लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लॉन्च तो वो ज़रूर होगी, या तो कोई जो भी इनके एक्सचेंज है वो उसको निकाल देगा या फिर उन दोनों में आपस में कोई झगड़ा हो जाएगा। ये ऐसे झगड़े और जो एक्सचेंजों से निकलने वाले जितने भी टोकन्स की जो मतलब क्रिप्टोज थी उनके बारे में आपको नॉलेज होगा कि कितने क्रिप्टो जो है वेबसाइट्स से भी निकल चुके हैं। तो पाई ऐसा नहीं चाहता कि इस तरीके से कुछ हो। और सेकंड एक बात करता हूँ, मान लीजिए कि पाई एक्सचेंज में घुसी और एक्सचेंज से उसको निकाल के भी फेंक दिया गया, तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी,
क्योंकि जीसीवी पे जब लोग सामान देना और खरीदना मतलब लेन और देन चालू करके रखा है गुड्स एंड सर्विस का, तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये एक्सचेंज से निकल भी जाएगी तब भी आपको किसी तरह का कोई घाटा इसके अंदर नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगेगा कि ये पूरे विश्व के अंदर चलेगी। आप डिजिटल करेंसी के यूज यूरोप के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, और वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में यूज कर पाएंगे, पूरे विश्व में कहीं पे भी आप यूज कर पाएंगे। तो देखिए, मैं पाई के लिए आप लोगों को इतना ही बोलूँगा, उसको किसी दूसरे क्रिप्टो से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक अलग तरीके की क्रिप्टो है जो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे की तरफ बढ़ रही है। और दूसरे क्रिप्टो को अगर आप इसके अंदर जोड़ते भी हैं तो उसकी हिस्ट्री सिर्फ लंबे समय की मत देखिए। जिस दिन वो लॉन्च हुई उसके सिर्फ 10 दिन बाद की हिस्ट्री देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो अपने ही प्लेटफॉर्म पे 10 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाई है। और कुछ क्रिप्टो तो ऐसी है जो आकर के भी वापस एक्सचेंजों से निकल चुकी है। तो पाई को पाई रहने दीजिए, और ये जितना धीरे चलेगी उतना ही आपको इसके अंदर बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ये मेरा कहना है, मेरा मानना है और मेरा विचार है। बाकी आप अपने विचार से करते रहिए, और जो पॉइनियर भाई हैं उनको यही बोलूँगा, धैर्य रखिए और माइनिंग जो है कंटिन्यू जारी रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।